क्योंकि इसमें मेरा दोष नहीं है। जैसा खाओगे अन्न वैसे ही होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे ही बोलेगी वाणी। और आजकल की माताएं बच्चों को संस्कार दिया करो। क्या बेटा स्कूल से आए हो? बोले हाँ। भगवान जी को प्रणाम करो, माता पिता के पैर छुओ, दादी बाबा के पैर छू के आओ। संस्कार सिखाया करो उनको। रामायण गीता पढ़ो, भागवत जी सुनो। ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। तुमने MB BA BSc MAD सब करा लिए, लेकिन संस्कार है नहीं बच्चों में, तो क्या फायदा फिर ऐसी पढ़ाई से? कोई फायदा नहीं है। आज तो टोपी वाले बाबा भी आ गए टिकरिया से। हाँ, बड़े अच्छे वक्त हैं, भजन भी बहुत अच्छे सुनाते हैं। तो संस्कार बच्चों को देने बहुत जरूरी है। जब तक संस्कार नहीं तब तक कुछ नहीं। कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ माताओं को जो काम आने वाली है। और एक बात और बता दूं नौजवान साथी को, नौजवान साथी जिन पर बड़े मोबाइल हैं, बड़े मोबाइल तो बहुत है। जब वीडियो बनावे ना तो खूब निकल के आमे सामने, लेकिन फिर दिखाई ना देते। क्यों? गुरुजी की वीडियो को बनाएंगे, झांकी वालों की बनाएंगे, उसमें तो मिले लाइक। आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियो डालो, लाइक खूब मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे। अरे भगवान के भजन देखिए, जिन पर मोबाइल है उनके लिए बता रहा हूं। आपके गांव की प्रतिदिन की वीडियो बनाते हैं हम, प्रतिदिन की वीडियो आपके गांव की बनती है और यूट्यूब पर जाती है। यूट्यूब पर जाती है प्रतिदिन की वीडियो आपके गांव की। आप लोग भी सब जाते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसे ही आप माइक पर पहुंचोगे ना, माइक खोलोगे यूट्यूब पर तो सर्च मारना, बोल देना माइक पर प्रदीप शास्त्री व्यास। चैनल का नाम है प्रदीप शास्त्री व्यास। जब तुम बोलोगे तो आपके गांव की वीडियो आ जाएगा। दूसरा चैनल पंडित जी का है, उस चैनल का नाम है संजय शर्मा 2632। वीडियो आ जाएगी, प्रतिदिन की वीडियो जाती है यूट्यूब पर। भैया अगर सर्च में आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो, जिससे कि प्रतिदिन की वीडियो आपके मोबाइल पे आती है। लाइक कमेंट भी कर दियो। और पैसा जा रहे हो ऐसा करने में तो मत करियो, क्योंकि डरे बहुत है फिरोजपुर के भगत, कभी पैसा ना मांग रहे गुरु जी। पैसा गुरु जी नहीं मांगते, पैसा व्यवस्था के लिए। ये व्यवस्था जो है ना आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए जो झांकी वाले बनाए, मेरा थोड़ी मनोरंजन हो रहा है, आप लोगों का मनोरंजन। भक्तों के हित की बात करना चाहते हैं हम तो। अब आप जानो क्या करोगे। राधे अच्छा, कथा अच्छी लग रही है? ईमानदारी से भगवान के दरबार में बैठे हो, हाथ खड़े करो, किसको अच्छी लग रही है? ये बीच वाले बोल है क्या? अरे पीछे वाली मैया, वो पंखा वाली मैया, हाथ खड़े करो। ऐसे पूरी रात हाथ खड़े करेगा। राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए पूछना इसलिए पड़ता है, कभी हम वैसे ही बकवास कर रहे हो तो हमें समझ में ना आ रही हो तो क्या बात है। कथा को कथा कहते हैं कथन के लिए, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, याद रहेगी कुछ बातें हमारी। और बात बताऊं कुछ, आजकल माताएं हमारे पास आती हैं, गुरुजी बड़े परेशान हैं। हमने कहा क्यों? हमारे पतिदेव हमें प्रेम ही न करें। इसकी वजह भी माताओं तुम हो, बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अब पूछोगी क्यों? देखिए माताओं के कुछ श्रृंगार ऐसे होते हैं कि वो पराई स्त्री को नहीं देने चाहिए। कौन कौन से? एक हाथ की लगी हुई मेहंदी। आजकल क्या कर रही हैं, मेरी भी 2 गुप्ती मंगाई मैंने, एक मैं लगा ली, एक तो लगा ली, अपना प्यार बांट रही है। मेहंदी लगाई पति के नाम की, सिंदूर लगाया पति के नाम की, और वही मेहंदी सिंदूर तुमने किसी और को दे दिया, फिर ले गई आका प्यार।
इसलिए मांग का सिंदूर, होठों की लिपस्टिक, महावर जो पैरों से लगाते हैं ना महावर, और मेहंदी, यहाँ तक शीशा दर्पण जिसमें हम अपना मुख देखते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये चीज कभी पराई स्त्री को देना मत, चाहे कितनी भी सगी है मेरी बहन के नाम मत देना। ऐसा ये एक श्रृंगार है। 16 श्रृंगार में आते हैं। पति की लंबी आयु होती है, जितनी लंबी मांग भरती है माताएं उतनी लंबी आयु पति की होती है। लेकिन आजकल का मॉडर्न जमाना में कुमकुम लगा रहे हैं, छोटी सी भाई यहाँ लगाई कुमकुम, घूम रही है। मंगलसूत्र जानती हो, हमारा सुहाग है, लेकिन मंगलसूत्र आजकल की बहुओं तो खूंटी पे टांग रही है, बाजार में घूम रही है। बात कड़वी है लेकिन सच है। श्रृंगार, अच्छा विवाहित स्त्री को हम पहचान कैसे करेंगे? तो ही तो पहचान है भाई, मांग में सिंदूर होना चाहिए और गले में मंगलसूत्र होना चाहिए। समझ लो, विवाह हो चुका, लेकिन आजकल की तो यही पता न चले कि विवाह हो गया ना हो, तो फैशन में आ गए ना। दूसरी बात, कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, पति के साथ जाएं, माताओं को साड़ी में जाना चाहिए। कथा सुनने में आए तो साड़ी में आए। क्यों भाई? मैंने बताया ना, 2 पति हैं, एक प्राणपति और एक देहपति। अब देहपति को छोड़ के तो तुम घर आ गए। यहाँ सुनिए, मैं कथा सुनिया। अब यहाँ भी तो पति बैठे हैं, उनके सामने ऐसे बैठ जाओ पर्दा फाश है। अरे सुहागन के लिए पूरे श्रृंगार करने के बाद मंदिर जाना चाहिए, पूरा श्रृंगार करने के बाद कथा में आना चाहिए, पूरा श्रृंगार करने के बाद पति के साथ चलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र की बातें हैं ये। कभी कहो पंडित जी अपने पास से बना के कह रहे हैं, कभी दुखी नहीं उठाओगे अगर हमारी बातें, ये बातों को ही कभी पालन कर लोगी। लेकिन मैंने रात भी बताया था कि पत्नी के लिए ना कोई व्रत है, ना कोई धर्म है, ना कोई पूजा है, ना कोई पाठ है, बस केवल एक ही है, पति पति व्रत में मां, पति के चरणों की सेवा करना। अब तुम्हें छोटी सी कथा सुनाऊं, तुम कहोगे पंडित जी बार बार पति की बात कह रहे हैं। इस पति की सेवा करने से, जो हमारे देह पति है ना, इनकी सेवा करने से प्राण पति के दर्शन हो जाते हैं। कैसे होते हैं? एक नई बहू आई घर में, अब अपने पति की बहुत सेवा करें, पैर दबावे, हाथ दबावे, रोज मालिश करें। अब एक दिन बोली, देखियो मैं कितना प्यार कर रहा हूँ अपने पति को। आज जब तक खाना नहीं खाऊंगी, जब तक मेरे पति नहीं कहेंगे। अब पति ने तो आज तक कहा नहीं कि तुम खाना खा लो, तो कहे कहां से? एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, पूरे 8 दिन हो गए, और वो भक्ता है ना भूखी रही, भोजन नहीं खाया, भूखी रहती। जब भूखी रहती थी, भगवान ने सोचा अरे अगर ये तो कहेगा नहीं, मूर्ख है, अगर मैं नहीं गया तो मेरी भक्ताएं ने कभी पति की सेवा करते करते मर न जाए, सूख के लकड़ी हो गई। अब पतिदेव तो चले जाए ड्यूटी, अब बेचारी रोज बाट देकर पतिदेव कहने आए तो खाना खाओ। भगवान ने उसके पति का रूप बनाया और बाहर दरवाजे पर आए, दरवाजे से बोले सुनती हो? एकदम से बोली हाँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, कहने आया हूँ खाना खा लेना। अब तो बड़ी प्रसन्न हो गई, हे भगवान मेरे पति अब तो कहने लग गए खाना खाने के लिए, अब तो और ज्यादा सेवा करें, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। लेकिन पति ने कभी ना कहा। इसी तरह से रोज 7 दिन बराबर, 6 दिन बराबर भगवान कहने आए। अब 7वां दिन जब आया रविवार का, अब पति देव बोले भाई आज हम ड्यूटी नहीं जाएंगे। अरे भैया यो
चलो खड़ो मत। कहा कि आज हम ड्यूटी नहीं जाएंगे। बोले क्यों? आज हम रेस्ट में हैं। अब वो लेटे हुए और उनकी धर्मपत्नी पैर दबा रही अपने पति के। अब 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। जब 2 बजे तो धर्मपत्नी कह रही है भगवान आज ही खाना खाने के लिए कह रहे हैं। रोज तो कहते हैं मैं खाना खा ले तो मैं खा लाऊं, आज क्यों ना कह रहे हैं? अब भगवान जी तो रोज आते थे, भगवान जी आए, भगवान जी ने देखा आज तो सावन गरीब पड़े। अब मैं कहूँ तो बढ़िया पता चल जाएगी अगर मैंने कह दिया तो मैं कैसे कहूँ? भगवान बोले नहीं कहूँगा तो भूखी मर जाएगी। भगवान बोले धीरे से सुनती हो, खाना खा लेना। अब बोली हे भगवान मेरे पति तो मेरे पास नहीं है, ये खाना खाने की कौन कह के गया मेरे पति की आवाज में? जैसे ही दौड़ी दौड़ी गई तो दरवाजे से मेरे नारायण उतर करके जा रहे थे। बोले गोविंद भगवान जी पैरों में पड़ गई है प्रभु, मैं नीच हूँ, अज्ञान हूँ, मूर्ख हूँ, तुम्हारे दर्शन हो गए। भगवान ने कहा देख मेरे दर्शन तुझे क्यों हुए? क्योंकि तू पति की सेवा करती है ना। तेरे उस पति के दर्शन सेवा करने से इस प्राण पति के दर्शन तुझे हो गए। अब तुम्हें भी दर्शन करने हैं तो पति के चरणों की सेवा करो। मत जाओ पति की तरफ, पति लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, शराबी है, कोढ़ी है, क्रोधी है। तुम अपने एक ही व्रत, एक ही नियमा, एक ही व्रत तुम्हारा पति की सेवा। कोई व्रत मत करो। कभी डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं जाओगी, जाओ मैं वादा करता हूँ जो अपने पति की सेवा करेंगे। लेकिन भैया पति देव भी सुधर जाओ, सेवा कराने वाले भी तो ना रहे। बेचारी रात में तो खेतों में काम कर रही है, कहाँ से करें सेवा? सुबह ही चली जा, चारा लेके आ, मैं 12 बजे फिर रोटी बना, मैं ना मैं तो मैं 1 घंटा सो, मैं फिर पशुओं में लग जाए बेचारी, तो सेवा कहाँ से करेंगी? अरे तुम करो बाहर का काम, माताएं करेंगी घर का काम, तब सेवा होगी। तुमसे काम नहीं हो रहा खेतों में तो नौकर कर लो, कोई जरूरी थोड़ी है माताओं से काम कराओ। अब कुछ कह देते हैं कि अरे काम करेगी तो नहीं, खाना नहीं खाती है। देखिए काम घरवाली केवल घर का काम कर सकती है, जानते हो? घरवाली तुम्हारे घर तक ही सीमित है, और दरवाजे से पैर अगर बाहर चला गया ना फिर तुम्हारी घरवाली नहीं है वो। ये शास्त्र कहते हैं। राधे तो इसलिए प्यारे भक्तों इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। अच्छा भगवान की पूजा, भाई देखो हमसे झूठ बोल सकते हो लेकिन भगवान जी सामने बैठे हैं, इनसे झूठ बोलोगे तो भगवान जी फिर तुम जानते हो कौन कौन भक्त पूजा करते हैं। सुबह को ना दो, जो पूजा करते हैं वो हाथ खड़े करें। एक बार ताली बजाओ, लेकिन हम क्यों ना करते हैं पूजा? अच्छा भोजन कितने भक्त करते हैं? भोजन तो सब खा लेंगे गुरु जी। ना ये भोजन को भी हाथ खड़े ना कर रहे हैं। भोजन ना छोड़े, हो सके भोजन ना खाते हो, भगवान जी क्या जाते हो? अरे जिस प्रकार ये भोजन जरूरी है उसी प्रकार प्रतिदिन भजन भी जरूरी है। तुम्हारे समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? भजन क्यों जरूरी है? उम्र इतनी है जितना तुम यहाँ बैठे हो, जितना भजन कर रहे हो यही उम्र है, बाकी तो तुम्हारी बेकार। एक नई नई बहू, उसका नया नया विवाह हुआ, वो अपनी ससुराल में रह रही थी। ध्यान से सुनना कथा को। अपने ससुराल में रह रही थी। कुछ दिन बाद एक नई उम्र के संत आ गए। जब नई उम्र के संत आए